गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पॉइंटर्स, वर्चुअल फंक्शंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। जैसा कि हम जानते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म डबल ओपी का एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। और जो पॉलीमॉर्फिज्म है, जिसे हम कह सकते हैं कि एबिलिटी टू रिप्रेजेंट इन मोर देन वन फॉर्म, इस कंसेप्ट को हमने इम्प्लीमेंट किया था C++ में फंक्शंस की ओवरलोडिंग करके और ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग करके। यानी कि हम चाहें तो C++ में ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर सकते हैं, यानी कि एक ही ऑपरेटर को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसी प्रकार से एक ही फंक्शन को नाम सेम है लेकिन दोनों के कोड डिफरेंट होंगे, तो यानी कि उनके द्वारा किए जाने वाला जो टास्क होगा वो भी डिफरेंट होगा। इस तरह से अगर हम सेम नाम रखें तो इसको एबिलिटी को क्या कहते हैं? हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब बात ये आती है कि जब हम नंबर ऑफ फंक्शन सेम नाम के हैं हमारे पास और उनके डिफरेंट टास्क हैं, तो कौन सा फंक्शन इन्वोक होगा, ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि आपने उस फंक्शन को कॉल किया है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने पास की हैं, उनके कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनकी टाइप्स क्या है, उनका क्रम क्या है, इसके आधार पर डिसाइड होता है। द इंफॉर्मेशन इज नोन टू द कंपाइलर एट द कंपाइल टाइम and therefore compiler is able to select the appropriate function for a particular call at the compile time itself। यानी कि जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उस समय कौन से फंक्शन की कॉल हो रही है, ये इस बात पे निर्धारित होगा कि आपने कॉल करते समय कितने आर्ग्यूमेंट्स पास किए गए हैं, उनकी क्या टाइप्स है, उनका क्या क्रम है। तो कंपाइलर उसी समय ही ये निर्धारित कर लेता है कि अमंग नंबर ऑफ फंक्शंस कौन सा फंक्शन इन्वोक किया जाना है। दिस इज कॉल्ड ए अर्ली बाइंडिंग और ए स्टैटिक बाइंडिंग। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? अर्ली बाइंडिंग कहते हैं। यानी कि एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन कंपाइलर मस्ट नो कि कौन सी कॉल के कारण कौन सा फंक्शन कॉल किया जाएगा या कौन सा फंक्शन इन्वोक किया जाएगा। इसे हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं, अर्ली बाइंडिंग भी कह सकते हैं, या स्टैटिक लिंकिंग भी कह सकते हैं। अब एक सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे एक फंक्शन है, उसका नाम और प्रोटोटाइप सेम है, किसमें? बेस क्लास में भी और ड्राइव क्लास में भी। क्लास ए पब्लिक void show
नाउ सी हियर, यहाँ ड्राइव्ड क्लास में भी एक फंक्शन है जिसका नाम है शो, और एक बेस क्लास, और ये आपकी है ड्राइव्ड क्लास, इसमें भी एक फंक्शन है शो। दोनों फंक्शन का नेम सेम है, प्रोटोटाइप सेम है। हाउ डू वी यूज द मेंबर फंक्शन शो to print the values of objects of both the classes A and B? अगर मान लीजिए ये हमारा फंक्शन शो एक के मेंबर्स की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए बनाया गया है, और यहाँ पे ये जो शो फंक्शन है ये बी क्लास के मेंबर्स की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए बनाया गया है। तो अगर मान लीजिए मैं बी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, तो बी क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए अगर मैं इस शो को कॉल करता हूँ तो ये बी क्लास के मेंबर्स को ही डिस्प्ले करेगा, और अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो ये ए क्लास के मेंबर्स को ही डिस्प्ले करेगा। अगर मैं चाहूँ कि ये बोथ दी क्लासेस के मेंबर्स को डिस्प्ले करे तो क्या होगा? सिंस द प्रोटोटाइप ऑफ शो इज द सेम इन बोथ द प्लेसेस, दोनों जगह सेम है, द फंक्शंस इज नॉट ओवरलोडेड एंड therefore static binding is not applied, does not apply। अब मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे दोनों जगह सेम है प्रोटोटाइप। तो we have seen earlier that the such situations we may use the class resolution operator to specify the class while invoking the function with the derived class objects। ऐसे केस में हम स्पेसिफिक करना होगा हमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के क्लास का नाम लिखकर कि हम पर्टिकुलर क्लास के मेंबर फंक्शन को इन्वोक करना चाहते हैं। इट वुड बी नाइस इफ द एप्रोप्रिएट मेंबर फंक्शन could be selected while the program is running। जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा हो उस समय अगर ये डिसीजन हो कि ए के शो को बुलाना है या बी के शो को बुलाना है तो ज़्यादा बढ़िया बात होगी, और इसे कहेंगे हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। हाउ कुड इट हैपन, ये कैसे होगा? तो C++ में एक मैकेनिज्म है वर्चुअल फंक्शन का जो कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करता है। एट रन टाइम व्हेन इट इज नोन व्हाट क्लास ऑब्जेक्ट्स आर अंडर कंसीडरेशन, कि जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है और हम कौन से क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, द एप्रोप्रिएट वर्जन ऑफ द फंक्शन इज इन्वोक्ड। अगर हम ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं तो ड्राइव क्लास का फंक्शन इन्वोक होगा। सिंस द फंक्शन इज लिंक्ड विद ए पर्टिकुलर क्लास मच लेटर आफ्टर द कंपाइलेशन, क्योंकि यहाँ पे ये लिंक कब होगा? काफ़ी समय बाद मतलब कंपाइलेशन हो चुका है, अब प्रोग्राम आपका रन हो रहा है। तो इस जो प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? लेट बाइंडिंग या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे या डायनेमिक बाइंडिंग कहेंगे। तो डायनेमिक बाइंडिंग इज वन ऑफ द पावरफुल फीचर्स ऑफ द C++। ये भी अपने आप में एक पावरफुल फीचर है। दिस रिक्वायर द यूज ऑफ पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट्स, लेकिन इसमें हमें ऑब्जेक्ट का नाम इस्तेमाल नहीं करना है,
बल्कि जिस ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करना चाहते हैं उसका पॉइंटर यूज़ करेंगे। इसलिए हमको ऑब्जेक्ट के पॉइंटर डिक्लेयर कैसे किए जाते हैं, वर्चुअल फंक्शंस के पॉइंटर कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, ये हमें जानना होगा ताकि हम लेट बाइंडिंग के प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सकें। क्लियर? नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि व्हाट आर पॉइंटर्स। एज यू नो, पॉइंटर्स क्या हैं? पॉइंटर्स आर नथिंग but the address of a variable. We know that pointer is a derived data type that refers to another data variable by storing the variable's memory address rather than the data. पॉइंटर यहाँ पे डिराइव डेटा टाइप में इस्तेमाल होता है, यानी कि पॉइंटर की जो डेटा टाइप है वो डिराइव्ड है। क्यों है? क्योंकि ये किसी दूसरे डेटा वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा, बल्कि वेरिएबल की डेटा को स्टोर करेगा। वेरिएबल के डेटा को स्टोर नहीं करेगा, बल्कि वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करेगा। तो पॉइंटर वेरिएबल डिफाइंस वेयर टू गेट द वैल्यू ऑफ ए स्पेसिफिक डेटा वेरिएबल इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग एक्चुअल डेटा। तो जब कभी भी हम वेरिएबल को पॉइंटर को एक्सेस करते हैं, इट डजंट मीन कि वी आर एक्सेसिंग द डेटा ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करने का मतलब है कि हम उस एड्रेस को एक्सेस कर रहे हैं जहाँ पे किसी स्पेसिफिक वेरिएबल का डेटा रखा हुआ है। लाइक सी, जैसे कि सी में है वैसे ही C++ में है। पॉइंटर वेरिएबल कैन ऑल्सो रेफर टू या पॉइंट टू अनदर पॉइंटर इन C++। पहले तो वेरिएबल का एक पॉइंटर, अब इस पॉइंटर वेरिएबल का भी अगर हम पॉइंटर बनाए तो हो सकता है वो पॉइंटर टू पॉइंटर हो जाएगा। However, it is often points to a data variable। ये सिर्फ डेटा वेरिएबल की तरफ पॉइंट करता है। पॉइंटर प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव अप्रोच टू एक्सेस अदर और डेटा ऑब्जेक्ट्स। यानी कि हमारे पास कोई डेटा ऑब्जेक्ट है, हम उस डेटा ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए डेटा ऑब्जेक्ट का नाम इस्तेमाल करें या उस डेटा ऑब्जेक्ट का पॉइंटर इस्तेमाल करें, बात एक ही है। C++ में पॉइंटर्स को डिक्लेयर करने का तरीका वही है जो C में था। डेटा टाइप स्टार और उस पॉइंटर वेरिएबल का नाम जो आप डिक्लेयर करना चाहते हैं। हियर पॉइंटर वेरिएबल इज द नेम ऑफ द पॉइंटर। ये आपके द्वारा प्रदान किया गया पॉइंटर का नाम है। एंड द डेटा टाइप रेफर्स टू वन ऑफ द वैलिड C++ डेटा टाइप। और ये क्या है? डेटा की टाइप है। कौन से डेटा की टाइप है? जिस डेटा वेरिएबल का आप एड्रेस इसमें रखना चाहते हैं उस डेटा की टाइप है ये। As we know, a pointer variable can point to any type of data available in C++.
C++ में किसी भी डेटा टाइप का वेरिएबल हो, अगर हमने उस वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर में रख दिया तो वो पॉइंटर उसकी तरफ क्या करता है, पॉइंट करता है। Let us declare a pointer variable which points to an integer variable. एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखते हैं int स्टार ptr, तो हम कहेंगे ptr इज ए पॉइंटर टू इंटीजर, यानी कि ptr में किसका एड्रेस स्टोर होगा, किसी ऐसे डेटा वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होगा जिसकी डेटा टाइप कैसी होगी, इंटीजर होगी। In the same manner, we can declare pointer variables for other data type also. हम चाहें तो फ्लोट वेरिएबल का भी पॉइंटर बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्लोट स्टार ptr, तो यहाँ पे ptr किसकी तरफ इशारा कर रहा है, फ्लोट की तरफ। Like any other programming languages, a variable must be initialized before using it in a C++ program. ध्यान रहे कि हम जिस किसी भी डेटा वेरिएबल का पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमें उसे इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। इस प्रकार से int स्टार ptr कॉमा a, तो ptr बराबर %a, a इज नथिंग बट ए वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। इसी प्रकार से ptr एक पॉइंटर है, पॉइंटर टू इंटीजर। इसलिए अपन ने जब नेक्स्ट टाइम लिखा ptr बराबर %, यानी कि a का एड्रेस किस में दे दिया, ptr में। सपोज कीजिए एड्रेस है 1000, तो इस स्टेटमेंट के कारण ये हो गया, तो ये बाइंडिंग हो गई इसकी। नाउ ptr इज पॉइंटिंग टू एड्रेस 1000। The pointer variable ptr contains the address of the variable a. Like C, we can use the address of operator or reference operator to retrieve the address of a variable. ये एड्रेस ऑपरेटर कहलाता है। तो ए के एड्रेस को रिट्रीव करने के लिए अपन ने ए के नाम के आगे क्या लगा दिया, एड्रेस ऑपरेटर। We can also declare a pointer variable to point to another pointer similar to that of C. हम चाहें तो किसी पॉइंटर वेरिएबल को किसी अनदर पॉइंटर की तरफ पॉइंट करवा सकते हैं, जैसे कि C में करवाते थे। We can also use void pointers. हम किसी पॉइंटर की डेटा टाइप को वॉइड से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जिस किसी भी पॉइंटर की टाइप अपन ने वॉइड से डिक्लेयर करी, वो कैसा पॉइंटर बन जाएगा, जेनेरिक पॉइंटर बन जाएगा, विच रेफर टू वेरिएबल्स ऑफ एनी डेटा टाइप। यानी कि आपने इस पॉइंटर वेरिएबल में जिस किसी भी टाइप की वैल्यू का एड्रेस स्टोर कर दिया, ये उसी की तरफ पॉइंट करेगा। वी मस्ट टाइप कास्ट द वेरिएबल टू द स्पेसिफिक डेटा टाइप्स दैट दे पॉइंट टू। लेकिन ऐसा करवाने से पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इसे कास्ट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर डेटा टाइप में। ये ध्यान रखने वाली बात है
अगर हमने कोई भी पॉइंटर इनिशियलाइज नहीं किया है तो ये नल पॉइंटर कहलाएगा। और नल पॉइंटर का मतलब ये किसी की तरफ भी इशारा नहीं कर रहा है। और अगर अपन ने पॉइंटर्स ऑफ एनी डेटा टाइप कैन बी असाइंड विद वन वैल्यू, यानी कि 0। अब बात करते हैं कि हाउ विल यू मैनिपुलेट द पॉइंटर्स। हम किसी भी पॉइंटर को इनडायरेक्शन ऑपरेटर यानी कि स्टार के जरिए मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसे डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर भी बोला जाता है। स्टार उस पॉइंटर वेरिएबल का नाम जिसको आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, स्टार की जगह पे अपन लिख सकते हैं ऐट द एड्रेस ऑफ, आगे क्या आ गया, पॉइंटर वेरिएबल। जब पॉइंटर वेरिएबल को अपन ने एक्सेस किया तो क्या मिला, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो ऐट द एड्रेस यानी कि जो ये एड्रेस बता रहा है उस एड्रेस पर वैल्यू क्या है उसको ये एक्सेस करेगा। नाउ कमिंग बिफोर डीरेफरेंसिंग ए पॉइंटर, इट इज एसेंशियल टू असाइन ए वैल्यू टू द पॉइंटर। अब आपने मान लीजिए कोई पॉइंटर डिक्लेयर किया, उसको इनिशियलाइज नहीं किया और डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर के जरिए उसे आप क्या करना चाह रहे हैं, रेफरेंस करना चाह रहे हैं, तो ये गलत होगा क्योंकि आपने उसको किसी का एड्रेस तो दिया ही नहीं। जब एड्रेस नहीं दिया तो उस एड्रेस पर से क्या उठाएगा ये, जब एड्रेस ही नहीं होगा तो कौन से एड्रेस पर जाएगा ये। इट विल कॉज रन टाइम एरर by referring to it any other location in memory। भाई अगर आपने एड्रेस नहीं दिया तो कौन सी लोकेशन पे जाए, नहीं जाएगा। या कोई गलत लोकेशंस रेफर करवाते हो तो भी आपको एरर मिलेगी। अब बात आती है पॉइंटर एक्सप्रेशंस एंड पॉइंटर अरिथमेटिक की। जैसे कि C++ में हम कर सकते थे वैसे यहाँ भी कर सकते हैं। पॉइंटर को इंक्रीमेंट किया जा सकता है, पॉइंटर को डिक्रीमेंट किया जा सकता है। पॉइंटर को इंक्रीमेंट करने का मतलब है कि पॉइंटर में जो एड्रेस है वो एक एड्रेस जंप करेगा। सपोज कीजिए इंटीजर का एड्रेस है और वो एड्रेस है 1000। इस पॉइंटर वेरिएबल को अपन इंक्रीमेंट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1002, क्योंकि मेमोरी में एक इंटीजर कितने बाइट ले रहा है, 2 बाइट, तो ये 2 बाइट आगे आगे जंप कर जाएगा। और डिक्रीमेंट किया तो एक एड्रेस पीछे हो जाएगा। एन इंटीजर कैन बी एडेड टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉइंटर। हम पॉइंटर के साथ में कोई भी इंटीजर ऐड कर सकते हैं या कोई भी इंटीजर डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। पॉइंटर +1 यानी कि एक एड्रेस जंप करना, पॉइंटर +2 यानी कि 2 एड्रेस जंप करना, पॉइंटर -1 एक एड्रेस पीछे आना, -2 2 एड्रेस पीछे आना। ए पॉइंटर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर। एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ऐड नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। कि एक पॉइंटर को दूसरे पॉइंटर में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप। These are some important things which you should learn before accessing new things. कल हम आगे पढ़ेंगे यूजिंग पॉइंटर्स विद अरेज एंड स्ट्रिंग्स। तब तक आप इस चीज़ को गो थ्रू हो जाइए कि किस प्रकार से हम पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। थैंक यू।